गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर अपने पास आज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है और इसके पहले पॉलिनोमियल का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। सो इस तीसरे पॉलिनोमियल के वीडियो में ये पूरा चैप्टर मैं कवर करूँगा और आज आपका ये पूरा पॉलिनोमियल ख़त्म होगा और हर एक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे आज। सो यहाँ हमें आज देखना है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल और ये जो एल्गोरिथम है आप रियल नंबर के लिए देख चुके हो। सो इसका मतलब क्या होता है, नाउ लेट्स सी। सपोज दैट वी हैव एनी पॉलिनोमियल px एंड gx। px और gx दो पॉलिनोमियल है इन विच gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये gx अपना 0 नहीं है, देन देयर विल एग्जिस्ट, देन आप बोल सकते हो देयर एग्जिस्ट टू पॉलिनोमियल qx एंड rx। कुछ याद आया? यह आपका क्वोशंट है, यह आपका रिमाइंडर है। देन दिस px कैन बी रिटेन एज px इक्वल्स टू qx इंटू gx प्लस rx। सो यहां आप देख सकते हो दिस इज डिविडेंड, ये है आपका डिविडेंड, यह आपका हो गया क्वोशंट, यह आपका हो गया डिवाइजर और यह आपका हो गया रिमाइंडर। सो इस तरीके से आप समझ सकते हो, किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो इसमें इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। सो और यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि डिग्री ऑफ rx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर क्या है अपना gx, डिवाइडर है अपना gx। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सेकंड थिंग आपको क्या ध्यान में रखना है, इफ अल्फा इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। अब कोई पॉलिनोमियल है px, इसका ये अल्फा क्या है अपना एक जीरोज है। सो हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा विल बी x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px आप इसको बोल सकते हो। अगर मान लो ये जीरोज आपका -1 है तो आपका x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा। अगर ये +3 है तो यहां से x -3 आपका फैक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज हम अगले क्वेश्चन में करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम आज। और यहां से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में और डेफिनेटली आता है, ये श्योर सर्टेन वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स सी ए क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, what real number should be subtracted from the polynomial this so that 3x minus 2 divides it exactly। अब ये बताओ जरा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर 17 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो सिंपल सा फंडा है, आप इसको डिवाइड करो, 3 5 जा 15 2, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम माइनस कर देंगे। रिमाइंडर को 17 से माइनस करो, 17 माइनस 2 इक्वल्स टू 15। नाउ दिस 15 इज exactly divisible by 3। तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पर भी आपको वही करना है। सो यहां पे आप राइट कर सकते हो, सोल्यूशन में क्या राइट करोगे, ऑन डिवाइडिंग राइट कर लो इस तरीके से, 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 बाई 3x माइनस 2 वी गेट। अब हमको क्या मिलेगा, यहां देखो, आप डिवीजन आप 8 में किए हो, 9th में भी कर चुके हो। 3x क्यूब माइनस प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x, एक बार और देख लो आप, बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, 3x माइनस 2। तो जब भी आप डिवीजन करने जा रहे हो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान सिर्फ ये x वाले टर्म्स को देखो, आप सिर्फ x वाले टर्म्स को देखो। तो ये 3x है, यहाँ 3x क्यूब है,
सो आपका ये जाएगा कितनी बार, एक्स स्क्वायर टाइम्स। सो एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट करते इसमें। यहां बंदे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं साइन को लेके, तो आंख बंद करके ये जो प्लस है माइनस कर लो और जो माइनस है उसको प्लस कर लो। ये टर्म आपका कैंसिल हुआ, 10x स्क्वायर और ये देखो प्लस है 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब यहां माइनस 14x राइट कर लो। नाउ सी दिस टर्म 3x, 3x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 12x स्क्वायर हो जाए। तो ध्यान से देखो आप, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करो, x में x का, तो ये कितनी बार जाएगा 4x टाइम्स। तो 4x टाइम आप ले जाओ, 4 3 12x स्क्वायर माइनस 8x, फिर से वही फंडा माइनस, ये प्लस हो गया, ये टर्म कैंसिल हुआ। अब यहां देखो माइनस 14x है, यहां प्लस 8x है, तो ये हो गया आपका माइनस 6x और ये आपका आ जाएगा प्लस 9। अब आप देखो कितनी बार जा रहा है ये, सो इट सीम्स ये माइनस 2 टाइम्स जाएगा, माइनस 2 टाइम ले जाओ आप, माइनस 6x और ये आपका हो जाएगा प्लस 4। तो इसको माइनस करो आप, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस, ये कैंसिल प्लस माइनस। अब 9 में से 4 गया 5, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, ये आपका हो गया रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर कितना हो गया 5। सो आप सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, सो यहां पे आप डायरेक्टली राइट कर दो। सो 5 विल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल, बस हो गया। ये मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसा, और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। सो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। अभी एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इफ 1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये जो 1 जीरोस है वो ये है, दूसरा जीरोस आपको बताना है। तो दूसरा जीरोस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो 2 तरीका है। या तो अगर ये आपका एक जीरोस है तो आपका ये x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये आपका फैक्टर हो जाएगा किसका, इसका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहां इससे इसको डिवाइड कर दो तब भी आ जाना है, लेकिन इतना बड़ा लोचा करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपल सा फंडा यूज करो, सिंपल सा फंडा यूज करो आप, कि आपने 2 तरीका 2 रिलेशन देखा हुआ है। कोई आपके पास अगर ये px इक्वल्स टू मान लो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका कोई क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। यहां पर हमने क्या देखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। कंठस्थ करो भैया, ये सब तक दिमाग में नहीं रहेगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। और कमजोर बच्चे इसको तो रट लो, बहुत ही इजी चैप्टर है, यहां से आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते। सो यहां पर अपना सॉल्यूशन कैसे राइट करोगे इसका, लेट px इक्वल्स टू आपका क्या दे दिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। लेट अदर जीरोज इज बीटा ले लिया आपने। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ जीरोज क्या राइट कर लोगे, सम ऑफ जीरोज में आपका कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस ये रहने दो, बी के जगह पे क्या है -4, तो ये -4, ए के जगह पे क्या है आपका 1, तो यहां 1 राइट कर लो। सम ऑफ जीरोज, पहला जीरोज क्या है अपना, ये 2 प्लस रूट 3, दूसरा जीरोज क्या है बीटा, तो बीटा प्लस 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू आपका ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये आ गया आपका 4। बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस रूट 3। सो आपका बीटा इक्वल्स टू जो दूसरा रूट होगा 2 माइनस रूट 3 हो गया, यह आपका आंसर हो गया। यह आपका बीटा इक्वल्स टू जो अदर जीरोज हो जाएगा, यह आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बाबू मैक्सिमम 1 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा इसका वेटेज, क्योंकि 3 से 4 लाइन में इसके आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, पॉज करो वीडियो को, ध्यान से देखो आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज इसका फाइंड आउट करना है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए।
आप सॉल्यूशन में डायरेक्ट राइट कर दो। ये आपका आर्य सटवाल का एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ठीक है। तो यहां पर px इक्वल्स टू अपना क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी और p प्लस 1। यहां देखो आप, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, लेकिन किस फॉर्म में करोगे आप, यहां इसका कोफिशिएंट है 1, इसको फैक्टराइज करो, इसका फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा p इंटू पी प्लस 1। अब यहां पे हमें 1 चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस करो ना बाबू, क्या दिक्कत है, p प्लस 1 में से माइनस p करो, p कट जाएगा, 1 तो आ गया। सिमिलरली अब ब्रेक कैसे करना है समझ में आया। यहां देखो आप, ये px को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे p प्लस 1 ले लो, ये आपका x, और ये एक बार इसमें से माइनस कर दो आप इस p को, तो px माइनस p और p प्लस 1, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो, देखो यहां पे x और p का मल्टीप्लाई करोगे px और ये माइनस px, ये कट जाएगा और आपका 1x बचेगा जो कि यहां दिया हुआ है। अब यहां x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा आपका, x प्लस p प्लस 1, ठीक है। यहां पर आप माइनस p कॉमन ले लो, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, p देखो कॉमन वही लो जो ये बच जाए, बीच में ये जो बचने वाला सिस्टम है ना दोनों में सेम होना चाहिए, तो माइनस p कॉमन ले लो, कॉमन सेंस की बात है बाबू, p प्लस 1। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस p प्लस 1, और यहां बच गया आपका x, यहां बच गया आपका माइनस p। सो वी कैन राइट दिस px इक्वल्स टू लाइक दिस। अब यहां पर देखो हमें जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस फाइंड करने का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो कब हो गया, इफ एनी वन ऑफ दिस टू टर्म्स मस्ट बी जीरो, तो इनमें से कोई एक जीरो होना चाहिए, तो दोनों को बारी बारी से जीरो करते हैं। तो इफ x प्लस पी प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू माइनस पी माइनस 1, या x इक्वल्स टू हम राइट कर सकते हैं माइनस पी प्लस 1, ठीक है। सेकेंड में आप क्या कर लोगे, इफ x माइनस पी इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू p, यहां से आपका p आ गया और यहां से आपका ये आ गया, तो दो जीरोस कौन कौन से हो गए, टू जीरोस आर p, और ये आ गया माइनस p प्लस 1, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन आते ही हैं 1 मार्क्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, px इक्वल्स टू, तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं हमें। इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल सा दिख रहा है आपको कि इसमें से इसको माइनस कर दो, ये माइनस 3 आ जाना है, m में से आप माइनस कर दो m प्लस 3 को, देखो आप m माइनस 3, ये कट गया, तो आपका ये क्लियर हुआ। क्या करना है आपको, करो m x के साथ रख लो, तो आप px इक्वल्स टू दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे आप राइट कर लो एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स, माइनस आपको क्या करना है m प्लस 3, और यहाँ पे x माइनस m, इसको इरेज कर देता हूं, ये आपके समझाने के लिए सिर्फ था। m प्लस 3, ठीक है। यहां आप x कॉमन ले लो, x प्लस m, यहां आप माइनस m प्लस 3 कॉमन ले लो, तो माइनस, और ये m प्लस 3 कॉमन ले लो आप, तो यहां बच गया आपका x और प्लस m। तो सिंपल सा फंडा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस m, और यहाँ क्या हो गया आपका x, यहाँ क्या बच गया माइनस, यहाँ m प्लस 3, m तो माइनस m माइनस 3, ठीक है। तो आप px इक्वल्स टू ये, अब यहाँ जीरो राइट कर के आप राइट कर लो, इफ x प्लस m इक्वल्स टू जीरो, देन x इक्वल्स टू माइनस m, इफ x माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, देन x इक्वल्स टू m प्लस 3। सो 2 जीरोस कौन कौन से हो गए, ये अपने पास 2 जीरोस हो गए, x के जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो गए, x इक्वल्स टू माइनस m और m प्लस 3।
These are two zeros of this given polynomial. अगला क्वेश्चन देखिए आप. If alpha beta are two zeros of polynomial such that alpha plus beta equals to this and alpha into beta equals to 4 and then the write the polynomial. अब px क्या होता है? अगर आपको रूट्स पता है तो आपको पता है जो पॉलिनोमियल होगा यह आपका एक्सरसाइज 2C का अगला ही क्वेश्चन है. ठीक है. सो पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है ना. हाँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये आपका हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये यहां माइनस होता है. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पुट कर लो डायरेक्टली, आपको कोई स्टेटमेंट राइट करने की जरूरत नहीं है. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 6, तो ये हो गया 6x और यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है ना, अल्फा इंटू बीटा. सो आप राइट कर लो 4. सो आपका जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज दिस. यही आपका आंसर हो गया. 1 लाइन में आपका आंसर आ जाना है. सो ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स का आता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो हर साल कोई ऐसा ईयर नहीं है जो इस पैटर्न का क्वेश्चन ना आए. हर साल पूछता है बाबू 1 मार्क्स का क्वेश्चन. यहाँ अभी देखो ये आपका अभी क्लियर हो जाएगा 1 मार्क्स. तो कैसे करना है इसको, नाउ सी here if one zeros of this quadratic polynomial x square minus 4x plus k is 3, then write the other value write the value of k. अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो आप. सो यहां पर आपको कैसे करना है, पी एक्स इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के. ठीक है. अब इसका ये जीरोस है, ये P3 जीरो का मतलब ये 3 is 1 zeros, 3 is 1 zeros of this given polynomial ठीक है. सो यहां पर आपका P3 क्या हो जाएगा, P3 क्या हो जाएगा आपका 0. P3 क्या हो जाएगा 0. तो यहां पर आप राइट करो डायरेक्ट, P3 की वैल्यू फाइंड कर लो. ठीक है. वो 0 आ जाएगा, देन k की वैल्यू आ जाएगी. P3 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 3 पुट कर लो इसमें. सो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस k इक्वल्स टू 0. सो दिस इज 9 माइनस 12 k इक्वल्स टू 0. देन 12k इक्वल्स टू माइनस 12k माइनस 9 माइनस माइनस बिकम प्लस. सो k इक्वल्स टू 9/12. k की जो 3 से काट लो आप, 3 3 जा और 3 4 जा, देन 3/4. k की वैल्यू कितनी आ गई 3/4. बाबू बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 1 मार्क्स यहाँ से आप इजीली उठा सकते हो और आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, श्योर हूं मैं इस पे. बाबू अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो शेयर कर दो भाई. एक आदमी किसी एक स्टूडेंट्स को, अपने मित्रों को, किसी भी फ्रेंड्स को आप जो कि शेयर कर दो. पैसा नहीं लगना आपका शेयर का और मुझे आपके शेयर से कोई पैसा नहीं मिलना है हमें. ठीक है. तो आप शेयर करते रहो यार, वहाँ से मोटिवेशन वगैरह मिल जाता है जब व्यूज़ आते हैं. तो कि चूँकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं हमारे वीडियोस पे, तो इससे ज़्यादा इंटरेक्टिव मैं बना नहीं सकता. और पिछले 5-6 दिनों में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किए क्योंकि मुझे लग रहा था कि बंदे इंटरेस्टेड नहीं हैं. लेकिन 2-4 बंदों ने फ़ोन किया, बोला सर आगे पढ़ाइए ना, आगे का सिलेबस कवर कराइए. सो अभी मैं आज ये बना रहा हूँ. सो शेयर कर दो आप जितना हो सकता है मैक्सिमम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. अब सेम जो कि क्वेश्चन है उस पर मैंने थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज कर दिया है. इफ द सम ऑफ जीरोज, अब सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 3, देन फाइंड राइट द वैल्यू ऑफ के. अब ये यहाँ पर इसके कितने जीरोज होंगे, ये पी एक्स इक्वल्स टू आप राइट कर लो सोल्यूशन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के. ध्यान से देखना आप, इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस b/a. तो माइनस b की जगह पे क्या है -4
और ए की जगह पे है 1। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है। अच्छा यहाँ से सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है ना, वेट सॉरी, इस क्वेश्चन में यहाँ सम नहीं प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा मैं गलत राइट कर लिया हूँ। तो इफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट दिया हो क्योंकि सम पे यहाँ पे कोई रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो यहाँ पर आप सोल्यूशन राइट करते समय पी एक्स इक्वल्स टू आप राइट कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सी के जगह पे क्या है बाबू के, एक की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ 1 राइट कर लो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू के अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 इक्वल्स टू के अपॉन 1। दिस इंप्लाइज दैट के इक्वल्स टू 3। के की वैल्यू कितना हो गया, ये जो वैल्यूज है सी ए क्या है, यहाँ से आप कंपेयर कर लिया करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए के जगह पे देखो यहाँ क्या है, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे क्या है आपका -4, सी के जगह पे क्या दिया हुआ है के। तो ये के की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी और ए की वैल्यू 1 यहाँ पे हमने पुट कर दी। इस तरीके से आप इन ऐसे वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो आप, अब तक का सबसे मजेदार क्वेश्चन ये होने वाला है और ये पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक ऑल्टरनेटिव पे आप देख लेना, मॉडल पेपर उठा के हर एक ऑल्टरनेटिव पे ये क्वेश्चन आता ही आता आपका, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपका आएगा। तो यहाँ इसको कैसे फाइंड आउट करोगे जरा ध्यान से देखो आप। ये इसके कितने जीरोस होंगे, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है सो इसके 4 जीरोस होंगे, 2 जीरोस दे रखा है। अगर 2 दे रखा है तो इससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं हम। तो यहां पे आप सॉल्यूशन करते समय क्या राइट करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने लैंग्वेज में राइट करो, पॉलिनोमियल फॉर्म बाय 2 zeros √5 एंड -√5। अब यहां पर देखो क्या होता है, px इक्वल्स टू ये जो कोई पॉलिनोमियल है gx कैसे हो जाएगा, gx इक्वल्स टू आप राइट कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ये x और यहां पर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप ये राइट कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये पॉलिनोमियल जी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है √5 माइनस √5 एक्स और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो √5 और माइनस √5, ठीक है। तो आप ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया, एक्स स्क्वायर अब देखो √5 5 और ये माइनस, तो एक्स स्क्वायर -5। तो यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसको हमने दे दिया gx इक्वल्स टू दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई नेम दे सकते हो आप, एक्स स्क्वायर -5। अब इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड होगा। सो राइट करो आप, सो यहाँ पे राइट कर लेना द गिवन पॉलिनोमियल will divide by gx to get other quadratic polynomial। तो डिवीजन आप यहाँ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ डिवीजन। सो आप डिवीजन यहाँ कर लो, एक्स स्क्वायर -5 से आपको डिवाइड करना है इस पूरे क्वांटिटी को, x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15। अब डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा आपका एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाओ तो ये x⁴ माइनस
5x स्क्वायर। अब ये देखो आप, अब ये टर्म माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये 4x क्यूब है, राइट कर लो आप 4x क्यूब। ये देखो प्लस 5x स्क्वायर, ये माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। अब ये कितनी बार में जाना है, यहाँ देखो ये कितनी बार में जाना है, तो ये आपका जाएगा फिर से 4x टाइम्स प्लस 4x टाइम्स प्लस 4x टाइम्स ले जाओ आप 4x क्यूब 4x क्यूब, और ये आपका हो जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 20x, फिर से ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, 3x स्क्वायर, राइट कर लो इधर, ये माइनस प्लस 20x और माइनस 20x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो यहीं से ये कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप चाहो तो राइट करके कर सकते हो, ये 3x स्क्वायर और ये यहाँ पे राइट कर लो -15। सो यहाँ पर ये अब ये कितनी बार में जाने वाला है, 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स। सो प्लस 3 टाइम्स मीन्स 3x स्क्वायर -15। सो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया 0। सो यहाँ पर आप ये जो पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू, आप क्या राइट कर सकते हो, ये राइट कर सकते हो आप, ये जो इस पॉलिनोमियल px को आप राइट कर सकते हो x स्क्वायर -5 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसके ये वाले दो रूट्स तो अपने पास हैं, आप इस सबको फैक्टराइज कर लो, क्या दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, फैक्टराइज करो आप, x प्लस 5, ये x माइनस 5, सॉरी ये x रूट 5 हो जाएगा। चलो ये आप इसको राइट कर सकते हो ऐसे कि ये x स्क्वायर है, ये रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि ये इसको नहीं करना है, इसको करना है हमें x स्क्वायर, ये इसको ब्रेक करो तो 3x प्लस x प्लस 3, तो आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर, सॉरी ये आपका 1 इन 1 ब्रैकेट, दिस इज x प्लस रूट 5, x माइनस रूट 5, और ये आपका x कॉमन ले लो तो ये x प्लस 3, और यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 3। सो आप सबको एक साथ राइट कर लो, ये px इक्वल्स टू x प्लस रूट 5, x माइनस रूट 5, x प्लस 3 और x प्लस 1। ठीक है, यहां तक तो हो गया ना। तो यहां से आप देखो, यहां से ये जीरो, दो जीरोस तो अपने पास दिया ही हुआ है, तो ये दो और जीरोस कौन कौन से हो जाएंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू -3, और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू -1। तो दो अन्य जो जीरोस होंगे ये वाले हो जाएंगे। और यहां से मैं डैम श्योर हूं कि यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, लास्ट ईयर नहीं पूछा है, इस साल पूछेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस की 2-3 क्वेश्चन का तो आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of polynomial, this polynomial, then find the value of this। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, लेकिन ये करने में बहुत मजा आता है क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है इसमें। सो इसको कैसे करोगे आप, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्योंकि हमें ना ही अल्फा का वैल्यू पता है ना ही बीटा का वैल्यू पता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखो 2 तरीका मैं बताऊंगा। अगर ये fx दिया हुआ है तो आप चाहो तो इसको 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस फाइंड आउट कर लो। जीरोस कैसे, अब 6 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 12 का फैक्टराइजेशन करो तो कितना आ जाएगा आपका 4 3 जा 12, तो कर लो 6x स्क्वायर प्लस, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 4x माइनस 3x और -2, ये कहां से आया, 6 2 जा 12, 12 का कौन कौन सा फैक्टर है, 4 इंटू 2, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, तो वहीं 1 ला दिया हमने, 4x में से 3x जाएगा, x आएगा। अब देखो 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लो आप, तो यहाँ बच गया आपका 3x और यहाँ बच गया +2, यहाँ आपका -1 कॉमन है दोनों में, तो 3x + 2।
तो आपका ये जो जीरोज है कौन कौन से कैसे हो जाएंगे, ये फैक्टर करो पहले। तो 3x प्लस 2 इन अदर ब्रैकेट दिस इज 2x माइनस 1। तो आपके जीरोज कौन कौन से हो जाएंगे। सो यहाँ पे जीरोज के लिए आप कर लो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इफ यहाँ पे राइट कर लो दिस द x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2/3। अब यहाँ पर आप सेकंड जीरोज आपका क्या हो जाएगा, इफ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये मान लो आपका अल्फा है और ये आपका मान लो बीटा है। सो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो आप। अब यहाँ पर आप अल्फा बीटा की अब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो आप अल्फा की वैल्यू कितना है -2/3 अपॉन बीटा की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, अल्फा की वैल्यू क्या है -2/3। देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी -2/3 इंटू 2/1 प्लस 1/2 इंटू आपका हो जाएगा 3/-2। तो यहाँ से आप कर लो -4/3 प्लस 3/-4। सो आपका ये हो जाएगा -12 और ये मल्टीप्लाई कर लो आप, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर लो तो आपका ये हो जाना है करो मल्टीप्लाई, आप ऐड करो। तो यहाँ से ये 4 जा 16 और यहाँ से 3 ये 3 जा 9, तो ये 25/-12 या आप बोल सकते हो -25/12। ये रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस आपको नहीं करना है, आप ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हो। अब दूसरा प्रोसेस देखो आप, अब सेकंड प्रोसेस इसका देखो, सेकंड मेथड जो है वो सोल्यूशन का कैसे आपको यूज करना है। fx इक्वल्स टू दिया हुआ है 6x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब यहां से अल्फा प्लस बीटा, दो अल्फा और बीटा दोनों जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/6 हो जाएगी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/6, या इसी को बोल सकते हो -1/3 क्योंकि 2 से ये काट लो, 2 से ये 1 बार में, 2 से ये 3 बार में। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की, बीटा अपॉन अल्फा की, इसको सम करो तो नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहां देखना आप, इसको मैं क्या राइट करने वाला हूं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करो और 2 अल्फा बीटा माइनस कर लो। तो ये मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ किसी को 2 अल्फा बीटा दे दो और 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो, उसके वैल्यूज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो यहाँ से ये क्वांटिटी को हम राइट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। देखो आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -1/6 का होल स्क्वायर -2 अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना है -1/3, तो -1/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3। ठीक है, आप इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा आपका 1/36 और ये प्लस वो भी हो जाएगा प्लस 2/3 अपॉन -1/3। तो इसको सॉल्व करना, नहीं कर पाओगे तो कर लेना, वही आ जाएगा आपका -25 अपॉन कितना आया था वो 12, ये इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। कुछ फंडे देख लो, मैं आपको बता देता हूं। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है कि इसको ऐड कर लो, तो ऊपर हो जाएगा आपका ये बीटा का उससे मल्टीप्लाई करो, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है इसको इस तरीके से राइट कर सकते हो,
अब इसी को आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब यहाँ से इसके वैल्यूज आ जाएंगे। या फिर कभी कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछता है, तो इसी सेम को इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो घबराना नहीं। तो वही फंडा वही है, अल्फा प्लस बीटा ऐड करो, अल्फा माइनस बीटा माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जनरली हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। या आपसे ये पूछ लिया जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अगर इसका वैल्यू, तो आप सेम वही करो, 2 अल्फा बीटा ऐड करो, 2 अल्फा बीटा माइनस कर लो। अब ये दोनों और ये मिलके हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाना है, -3 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, अल्फा इंटू बीटा का, इसका वैल्यू क्या होता है -b/a, इसका वैल्यू क्या होता है c/a। देखो इससे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया आपका पूरा पॉलिनोमियल ख़त्म है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस आप कमेंट करके पूछो। बाबू कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपका पैसा नहीं लग रहा है, और कमेंट अगर आप करते हो व्यूज़ बढ़ते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिल जाता है, ताकि हम ये वीडियो को कंटिन्यू करते रहें। नहीं तो यार ये वीडियो बनाओ, अपलोड करो, मेहनत करो, और पता चलता है आप पढ़ ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहा कोई, तो फ़ायदा क्या है उसका। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो एटलीस्ट आप कमेंट करके बता दो। और जो भी दिक्कत है, आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो पूछो, आप पूछते नहीं, 2-3 बच्चे पूछते हैं, बाकी कोई पूछता नहीं। सो कमेंट करके पूछो यार। और लॉकडाउन में यार बहानेबाजी मत करो आप, लॉकडाउन में इतना बेहतरीन मौका है पढ़ने का, बेटा बता रहा हूँ, अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ता चलो ना, थोड़ा थोड़ा बस कवर करते चलो। बिलीव करो यार कि दिसंबर आते आते ना पावर फील करना स्टार्ट कर दोगे, पूरा पावर आ जाएगा मैथ में। सो अभी आपका आज ये पॉलिनोमियल ख़त्म है, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है रात को आज अपलोड करूं, और वो फिजिक्स का होगा। फिजिक्स में हमने जहां तक देखा था लास्ट वीडियो में, मुझे भी याद नहीं है, फिर उसके आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।